नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ सकती है। तो वहीं 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम 2 से 3 रुपए तक कम हो जाएंगे। हालांकि कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। इसके अलावा 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। तो 2026 में होने वाले कई बड़े बदलाव के बारे में आपको हम बताते हैं। 8वें वेतन आयोग से बढ़ सकती है सैलरी। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि ये जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। मान लीजिए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अभी आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है, तो इसमें डीए और एचआरए के बाद ये करीब 65,500 रुपये हो जाती है। तो वहीं 8वें वेतन आयोग के बाद ये 1,10,000 के पार हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कास्ट के ध्यान में रखते हुए तय करता है। वहीं अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होंगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि पीएनजीआरबी ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। आईटीआर के नए स्लैब से पैसा भी बचेगा, ये खबर आपको हम बताते हैं। दरअसल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रेजिम के तहत आईटीआर फाइल करने पर अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट 12,75,000 हो जाएगी। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए थी। टैक्स एक्सपर्ट चार्टेड अकाउंटेंट के मुताबिक अब जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है, उनका 60,000 रुपए का टैक्स बचेगा। तो वहीं 10 लाख रुपए की इनकम वालों के 40,000 रुपये बच जाएंगे। इसके अलावा जिनकी सालाना इनकम 20 से 24 लाख तक है, न्यू रिजीम में उनके लिए 25% टैक्स का नया स्लैब शामिल किया गया है। इससे पहले 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होता था। इसकी मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को टैक्स में बचत होने वाली है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कटौती होगी। इस महीने के आखिरी यानी कि 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। ऐसे में सरकारी बचत योजनाओं की दरें भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नया इनकम टैक्स एक्ट भी लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स 2025 लागू होगा। आपको बता दें कि 1961 के ये पुराने कानून की जगह लगेगा। सरकार का कहना है कि नया बिल टैक्स कानूनों को आसान बनाएगा और इसे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप नए साल पर और भी बदलाव के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।